बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी हरियाणा दौरा है। पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। रोहतक के कलानौर अनाज मंडी में करेंगे जनसभा। तो दोपहर करीब 1 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। पंचकुला में प्रबुद्धजन सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। कन्वेंशन हॉल में प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दोपहर करीब 3:40 पर सम्मेलन शुरू होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज जिन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक ली है और इसी के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं। तो पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। रोहतक के कलानौर अनाज मंडी में जनसभा जेपी नड्डा की। दोपहर करीब 1 बजे जनसभा को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। तो कन्वेंशन हॉल में प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, एक तरफ जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं, दूसरी तरफ जेपी नड्डा का भी हरियाणा दौरा है। हरियाणा में पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी झोंकती हुई नजर आ रही है। क्या जानकारियां इन दौरे से जुड़ी हुई? तीसरी जानकारी यह है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं वो रोहतक मीडिया सेंटर जो बीजेपी का बना है उसमें 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे हरियाणा चुनाव को लेकर। जैसे कल आपने देखा कि हिसार में पीएम मोदी की रैली हुई और जिस तरह से उन्होंने हमला बोला था कांग्रेस पार्टी पर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, तो आज अमित शाह जो है वो मोर्चा संभाल रहे हैं और 3 जगह जो रैलियां करेंगे। साथ ही जेपी नड्डा जो है वो कलानौर में एक रैली करेंगे। साथ ही साथ पंचकुला में भी उनका कार्यक्रम है जहां से विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जो है प्रत्याशी हैं। तो यहाँ कांटे की टक्कर है क्योंकि इनके सामने जो चंद्र मोहन है, पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे हैं चंद्र मोहन, तो आमने सामने की लड़ाई है। और जिस तरह से नांगल चौधरी में अमित शाह प्रचार करेंगे, बादशाहपुर में करेंगे, तो बादशाहपुर से उनके जो हैं वो अभय सिंह यादव नांगल चौधरी से हैं और जो बादशाहपुर में उनके प्रत्याशी हैं पूर्व मंत्री रहे हैं राव नरवीर, तो उनके लिए वो प्रचार करेंगे। तो इस तरह से जो तीसरा जो है इंदरी में भी वो करेंगे। तो पूरा जिस तरह से अगर देखा जाए साउथ हरियाणा में अभी बीजेपी मजबूत स्थिति में है, लेकिन जो इधर अगर आप जाट लैंड की बात करें या जो दिल्ली चंडीगढ़ जो पंजाबी बेल्ट है, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी अभी कमज़ोर दिख रही है। तो अभी 3 से 4 दिन जो है वो प्रचार का बचा हुआ है। बीजेपी पूरी ताकत लगा रही, जहां उसके केंद्रीय मंत्री रोज हरियाणा दौरे पर रह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री 3 बार आ चुके हैं, अभी 4थी या 5वीं बार भी वो आएंगे। अच्छा ओम प्रकाश, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्षेत्र जिनमें जाट वोटर्स नाराज हैं, ताबड़तोड़ दौरे तमाम बीजेपी के दिग्गजों के हो रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है समीकरण बदल सकते हैं, जाट वोटर्स की नाराजगी को दूर किया जा सकता है? दूसरी तरफ जवान, किसान, पहलवान, उनको खुश करने के लिए क्या कुछ दावे वादे जनसभाओं के दौरान किए जा रहे हैं? देखिए, चाहे कितना भी किया जाए, हरियाणा है। हरियाणा में पहले जो ट्रेंड रहा है आज से मतलब 2005 से पहले तक का कि 5 साल पे यहाँ लोग बदलते थे। हरियाणा भी बदलता था, दूसरी सरकार लाता था, पंजाब में भी यही चलता था, हिमाचल में अभी वो नियम चल रहा है। लेकिन ये पंजाब और हरियाणा में ये नियम टूट गया था। 10-10 साल सरकार को मौका दे दिया, चाहे वो हुड्डा की सरकार रही हो या मनोहर लाल खट्टर की रही हो। अब स्थिति ये है कि जिस तरह से जो 10 साल बीजेपी के शासन हुए हैं पहली बार खुद के दम पे, क्योंकि बीजेपी सहयोगी रही हमेशा इनेलो की, तो जो लोगों को अपेक्षाएं थी बीजेपी की और जो केंद्र में मोदी सरकार है, उसके बावजूद आप देखिए कर्ज जो है हरियाणा पे इतना बढ़ गया है, 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज हो गया है। और हरियाणा में डेवलपमेंट जो है वो उस तरह की नहीं हो रही। इंडस्ट्रीज
में काम बंद है, रोजगार के जो अवसर कम हुए हैं, तो इसको लेके पब्लिक में रोष है। और जिस तरह से प्रचार 10 साल सरकार होने के बावजूद भी पीएम मोदी या नेता केवल हुड्डा को गाली दे रहे हैं या उन्हें चोर कर रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, जो भी घोटाले के, तो आज तक उनको जेल नहीं भेज पाए। तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आप बोल तो रहे हो, लेकिन ना अभी तक रॉबर्ट वाड्रा जेल गए, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल गए, ना अन्य कोई गया। अभी आपने सोनीपत में देखा, जो एमएलए था सुरेंद्र पवार को ईडी से जेल भिजवाया गया, हाई कोर्ट ने वो केस को ही रद्द कर दिया और उसको जमानत पे वो बाहर गए, केस ही खत्म हो गया। तो ये हरियाणा में जो अभी चल रही है, तो अभी काफी बदलाव हरियाणा में होगा इस बार, आप देखिए। अच्छा ओम प्रकाश, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखिए आप लोग लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, उनके चाय पर चर्चा के दौरान उनके मन का हाल भी जानते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही टक्कर देखने को मिल रही है? आम आदमी पार्टी, जेजेपी, इनेलो की क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, हरियाणा में जेजेपी का तो अस्तित्व खत्म है अभी के हरियाणा में। दुष्यंत चौटाला भी बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं और दिग्विजय चौटाला चुनाव हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए रहे हैं। उनका कोई यहाँ पर ना एक सीट आने वाली है, ना वोट शेयर ज़्यादा है। हाँ, ये है कि कहीं कहीं इलाकों में जो वोट शेयर उनके प्रत्याशी करेंगे, वो बीजेपी के वोट काटेंगे, उससे कांग्रेस को फायदा होने जा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। और जहाँ तक रही इंडियन नेशनल लोक दल की, जो कभी हरियाणा में जिसकी सरकार होती थी, आज वो बिल्कुल हाशिए पे पहुँच गई है। केवल दो उम्मीद है कि उनके, अगर अपने, चूंकि उनका घर का इलाका है, एक रानिया से और एक एलनाबाद से, जहां से अभय चौटाला खुद लड़ रहे हैं और उनके बेटे अर्जुन चौटाला रानिया से लड़ रहे हैं। तो ये 2 सीट है, ये आने की उम्मीद है इनेलो की। नहीं तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो भी हरियाणा में हम लोगों ने दौरा किया है, वहां पे कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है और बीजेपी जो है, बीजेपी से आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत पिछड़ती दिख रही है हरियाणा में। जी बिल्कुल, देखिए 10 साल से सत्ता पर काबिज है बीजेपी और बहुत सारे ऐसे दावे वादे हुए हैं, किए गए हैं, जो पूरे नहीं किए गए हैं। यही वजह है कि नाराजगी यहाँ पर वोटर्स में बीजेपी की तरफ देखने को मिल रही है। अब इस नाराजगी को कैसे दूर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।